नमस्कार मित्रों। अभी अपने इस सीरीज में अपने देश की महान स्त्रियों के विषय में अपन बात कर रहे हैं। तो पीछे कुछ सतियों के बारे में बात की। इसी श्रृंखला में आज एक और सती का अपन वर्णन करते हैं। अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया अपने घर परिवारों में जब महिलाएं व्रत करती है तो ये कथा कहती भी है। आजकल ये परंपराएं क्षीण हो चली है। अनुसुईया की कथाएं अब नई पीढ़ी को ध्यान में नहीं होगी, यह सोचकर ही हमने इस पर एक छोटा वीडियो बनाने की सोची है। नई पीढ़ी की कन्याओं को यह विषय ध्यान में आना चाहिए और अपने पूर्वजों जैसा बनने का, महान बनने का, वैसा शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सती अनुसुईया पतिव्रता थी। उनकी पति भक्ति की प्रसिद्धि उस समय बहुत शीर्ष पर थी। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख है। एक बार नारद ऋषि जब माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे, वे आपस में पति भक्ति, पतिव्रता इस विषय पर चर्चा कर रही थी। नारद जी के बारे में कहा जाता है कि वे सबसे आदि पुरुष, या इस तरह से कहते हैं कि सबसे पुराने पत्रकार थे, जर्नलिस्ट। जिस प्रकार आज जर्नलिस्ट अलग अलग खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, यह बात अलग है कि आज के जो पत्रकार हैं या आज का जो मीडिया है वह अपने हित अहित देख करके उन खबरों को मोड़ता मरोड़ता रहता है। परंतु आदि पत्रकार नारद जी विश्व के कल्याण के दृष्टि से इस प्रकार के समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया कर। तो नारद जी ने वहां जाकर के सती अनुसुईया के बारे में चर्चा की कि उनसे बड़ा पतिभक्त संसार में कोई नहीं। अब ये एक नारी सुलभ जो ईर्ष्या होती है वहां जागृत हुई और उन्होंने कहा ऐसा कैसे, परीक्षा लेनी चाहिए, बिना परीक्षण के कैसे कहा जाए कि ऐसा है। तो बात पहुंची तीनों के पतियों के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप जाकर के उनकी एग्जाम लीजिए, उनका परीक्षा लीजिए कि वो वास्तव में वैसी पतिव्रता है कि नहीं। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पशुपास में पड़े, परंतु अब गृह स्वामिनी की आज्ञा है तो उन्हें जाना पड़ा। वे तीनों साधु वेश में सती अनुसुईया जी के पास पहुंचे और बाहर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। साधु को आया देख करके स्वाभाविक रूप से वे सत्कार के लिए खड़ी हुई और उनका पधारिए और भोजन प्रसाद बनाते हैं, आप ग्रहण करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम भिक्षा तभी लेंगे जब हमारे सामने गृहिणी बिना वस्त्र के आएंगी। मतलब आपको अगर हमें भिक्षा देकर संतुष्ट करना है तो आपको अपने सारे वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था में हमारे सामने आना पड़ेगा। अब सती बड़ी उहापोह में पड़ गई। अगर वस्त्र त्याग करती है तो पतिव्रता धर्म का पालन नहीं होता, किसी पराये पुरुष के सम्मुख बिना वस्त्र के कैसे जाए। अगर नहीं जाती है तो अतिथि सत्कार की जो परंपरा है, आए हुए साधु भूखा जाता है, तो यह भी ठीक नहीं। क्या करें, महान स्त्री थी, पतिव्रता थी। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं। उन्होंने अपने हाथ में अंजलि में जल लिया और यह संकल्प किया कि मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ, मेरा सत अगर अक्षुण है तो यह तीनों सन्यासी छोटे शिशु में बदल जाए, छोटे बच्चों में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा कहकर उन तीनों सन्यासी, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश सन्यासियों का रूप बनकर आए थे, उन पर छिड़का। तत्क्षण तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। उन सुकोमल सुंदर बालकों को देख करके सती के स्तन में दूध उतर आया, मातृत्व भाव प्रबल हो गया। तीनों को अपने स्तन से दूध पिलाकर तीनों अलग अलग पालनों में झुलाकर सती अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर में तीनों के वाहन गरुड़, बैल और राजहंस उस आश्रम के द्वार पर चक्कर लगाने लगे। यह देख करके नारद और तीनों माताएं लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पधारे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से जो वाहन है वो यहाँ देख करके ये तीनों माताएं आपके द्वार पर आ गई है, इनके पतियों को आप इन्हें सौंपी। अनुसुईया जी ने चारों का सत्कार किया, प्रणाम किया और कहा, भाई ये पालने में सो रहे हैं, अपना अपना पहचानो और ले जाओ। बड़ा संकट हो गया। अब वे अपने पतियों को कैसे पहचाने? तीनों सुकोमल छोटे छोटे बालक, उसमें अपने पति के दर्शन कैसे करें और कैसे पहचाने? इन्होंने बहुत अनुनय विनय की, क्षमा मांगी कि हमने आपकी परीक्षा लेने की सोची, यह दृष्टता की, इसके लिए हमें क्षमा करें और आप कृपया करके इनको अपने स्वरूप में लौटाएं। सती अनुसुईया ने अपने हाथ में जल लेकर पुनः संकल्प किया और तीनों पर जल छिड़काव किया। तीनों देवता अपने पूर्व स्वरूप में आए। उन्होंने माता सती अनुसुईया को प्रणाम किया, सती अनुसुईया ने देवताओं को प्रणाम किया और इस प्रकार से यह कथा पूरी होती है। मूल विषय क्या? एक पत्नी व्रता, एक पतिव्रता या सती, इसका पावर कितना होता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसकी उपेक्षा आजकल सब जगह चारों ओर हो रही है और बहुत हल्का इस विषय को चारों तरफ लिया जाता है। इसकी गहराई को हम सबको समझना चाहिए। दूसरा विषय कि जो सती के बारे में जो धारणा है कि सती एक कुप्रथा है, ऐसा नहीं है।
कुप्रथा तो मुगलों के आने के बाद में या एक परिस्थिति जन्य एक परंपरा बनी कि जब हमारा पति युद्ध में जाए तो वह निशंक होकर युद्ध करे, क्योंकि अब मृत्यु के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम संख्या में थोड़े हैं, वे संख्या में, असला में या संसाधन में अधिक हैं, इसलिए मरना तो है ही। तो जो म्लेच्छ है वो आकर के हमारे मृत शरीर को भी दूषित नहीं करे, इस कारण से उन्होंने जीवित अपने शरीर को अग्नि में समर्पित करना चालू किया। अपने आप में एक महान परंपरा है जो अपने देश में हुई। परंतु केवल वही सती नहीं है, पति को अपना सर्वस्व मानना, एक पति में पूरी निष्ठा रखना, उसकी सेवा करना, यह सतीत्व का मूल लक्षण था जो पुराणों में, अपनी कथाओं में आता है। सती कोई कुप्रथा है ऐसा नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसके लिए यह एक संक्षिप्त सा वीडियो हमने शूट किया है। आप सबको बारंबार नमस्कार। आपको अच्छा लगे तो इसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।